राजस्थान युवा यादव महासभा के प्रदेश महासचिव सुरेश यादव जी मेरे साथ मौजूद है। उनसे उनका बहुत स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज महासभा हुई है। यादव महासभा क्या उद्देश्य था, कितने एजेंडे उन्होंने रखे हैं और कितने पूरे हुए। यादव साहब बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि कितने लोग आए थे आज। ये देखो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। ऑल इंडिया यादव जो महासभा है उसकी मीटिंग है और करीबन 300 सवा 300 लोग इसमें पार्टिसिपेट करने थे। बहुत से लोग आ गए हैं। कल भी ये प्रोग्राम है 12 और 13 2 दिन का राजस्थान में ये प्रोग्राम जयपुर में अपने रखा गया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के काफ़ी लोग जो है आ गए हैं। बेसिकली मेन एजेंडा जो है उसकी मीटिंग आज और कल 2 दिन होनी है, तो बहुत से लोग लगभग जयपुर आ चुके हैं। जी, मैं अभी दिनेश जी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें बताई कि आपका मेन जो मोटो है कि आप लोगों की यादव रेजिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी, देखिए मैडम, रेजिमेंट का जहाँ तक मुद्दा है तो मेरा एक सीधा सवाल ये है कि भाई सबसे अगर लड़ने वाले कोई कौम है तो वो यादव है। आज अगर राजस्थान और पूरे भारत की अपन बात करते हैं तो सैनिक, चाहे वो आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपी हो या अन्य सुरक्षा बल हो, अब तमाम सुरक्षा बल में आप देखेंगे तो यादव जो है बहुतायत में, उसके नौजवान जो है बहुतायत में हैं। आज आप देखिए, करीबन बड़े दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 7 या 10 दिन के अंतराल में मेरे हिसाब से 18 या 19 यादव शहीद हो चुके हैं। एवरेज जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी 10 दिन में शहीद हुए हैं उनमें से 18-19 यादव शहीद हुए हैं। उसके बावजूद हम सरकारों से क्या मांग रहे हैं? ये अधिकार है, हमारा हक है। भाई हम शहादत दे रहे हैं तो शहादत का हमें कुछ तो दो। हम रेजिमेंट मांग रहे हैं, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि उस रेजिमेंट से हमें कुछ अलग से लाभ मिलेगा। बस ये है कि हम सॉरी है, हमें एक ये लगता है, हमारी पीढ़ियाँ ये देखेंगी कि हमारा एक रेजिमेंट बना और जब हमारा भाई देश के लिए शहादत दे के शहीद होकर आए और उसके कंधे पे अगर आई रेजिमेंट लिखा हो तो थोड़ा सा एक अलग से समाज में ऐसे फ़ख्र महसूस होता है। प्राउड वाली बात। जी जी, बिल्कुल जी। और कौन से मुद्दे हैं आप लोगों के जो आज रखे हैं इस मीटिंग में? देखो, इनके अलावा तमाम और भी मुद्दे हैं। जातीय जनगणना है, आरक्षण को लेके है। बहुत सी स्टेट ऐसे हैं हमारे जो वहाँ पर मतलब यादव समाज के पिछड़े हुए जो लोग हैं, अभी भी उनका तबका बहुत नीचे है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जनगणना करा पाएंगे। आर्थिक आधार पे किस तरीके से हमारे लोग जी रहे हैं, एक विषमता लोगों के बीच फैल गई है। उसको अगर उस जो एक बहुत बड़ी खाई हो गई है, उस खाई को अगर एग्जैक्ट करना होगा तो मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण क्यों जरूरी है? नहीं, आरक्षण ज़रूरी ये तो बहुत दिनों पहले ही हो चुका। जब अपना संविधान लागू हुआ, जब अम्बेडकर जी ने कमेटी बनाई, उस समय आरक्षण की बात हुई थी। और आरक्षण स्वाभाविक चीज़ है कि इसका बेसिक फंडा भी यही था कि जो तबका है जो बहुत नीचे रह चुका है उनको बराबरी का अधिकार दिया जाए। बहुत से लोग हैं, शैक्षणिक है, सामाजिक है, आर्थिक हैं, राजनीतिक है, तमाम जो हैं जिस तरह के सेक्टर थे उन लोगों को बराबरी का मुद्दा किस तरीके से मिले, तो उसके लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी था। आरक्षण होना भी चाहिए और आरक्षण का फ़ायदा ये रहा कि आज जो एक बहुत ज़मीन से उठा हुआ आदमी, और जिनको मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा तबका जो बहुत मिला कुचला सा हुआ करता था और जो है समाज उसको हीन भावना से देखती थी, आज वो हमारे बराबर बैठ रहा है। तो ये आरक्षण का फ़ायदे हैं। मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। आप यूथ हैं, यूथ के कौन से मुद्दे हैं कि जो आगे जाने चाहिए और जिन पर काम नहीं हो रहा है? विशेषकर राजस्थान के युवाओं की बात करते हैं। चलिए हम नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में बताऊँ मैं? यादव समाज की ही बात करते देखो, यादव समाज की तो ये है कि अब यूथ का एजेंडा तो किसी भी समाज का हो, मेरा तो मानना ये है कि वो पॉजिटिव रहना चाहिए। उनका एजेंडा हो अच्छे पढ़े लिखें, हायर एजुकेशन में वो लोग जाएं और अपने गांव, गरीब मजदूर की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं उनका एक मुख्य अच्छा एजेंडा हो और वो लोग जो है एक विजन बेस्ड राजनीति करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। शिक्षा में अगर जाना चाहिए, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं। और आज का युवा जो है नशा की तरफ बढ़ रहा है। नशा जो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। नशा की तरफ बहुत कम लोग जो न जाएं। आजकल सामाजिक बुराइयाँ जो हैं, एक दूसरे की कंपटीशन जो युवा बहुत कर रहे हैं, लाइक दैट, चाहे डीजे का प्रोग्राम देख लीजिए आप, आजकल जो नई नई गाड़ियों के लोग स्टंट कर रहे हैं युवा, वो देख लीजिए। तो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, इन लोगों को बैन होना चाहिए। जी, हैं। बहुत शुक्रिया।